अच्छा, आप लोग सबसे पहले एक काम करें कि आप लोगों के इनबॉक्स पे आपको सोशल मीडिया के लिंक आए होंगे, वो आपको शेयर करना है। शेयर में अपने लाइक करना है वो लिंक के थ्रू, और कमेंट भी करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इन सबसे इंपॉर्टेंट, BFIC नेटवर्क का एप्लीकेशन ऑलरेडी आप यूज कर रहे हैं। मोर देन 400,000 यानी 4 लाख से ज्यादा यूजर हैं। जितने भी यूजर हैं उनको बोलें कि जब डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड के बाद उसमें 5 स्टार रेटिंग प्लस कमेंट जरूर लिखें। और उसमें 3 ऑप्शंस आते हैं रिव्यू के अंदर, वो तीनों ऑप्शंस को ओके करेंगे तो आपका ही एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर्स पे टॉप पे होगा और इसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी। तो ये छोटे छोटे काम एक्सरसाइज हैं जिसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट दुनिया का फर्स्ट ऐसा कॉइन है जो रिवॉर्डेबल है। बट रिवॉर्ड में मिलता है तो रिवॉर्ड के बदले में कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो करनी पड़ती है, और ये एक्सरसाइज जो है अच्छे के लिए है। हमारे साथ काफी मेरे साथ काफी सारे को होस्ट हैं जो जिनकी वजह से इतनी बड़ी कम्युनिटी बिल्ड हो पाई है, जिनकी वजह से इतना बड़ा कारवां सही तरीके से सुसज्जित तरीके से बात करें तो चल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि उन को होस्ट को आज अपने साथ इस मीटिंग में उनका हेल्प चाहिए, उनकी उनकी मदद से मैं चाहूंगा इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाया जाए। और कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जो आप लोगों को तो पहुंचानी है, और कुछ डिस्कशंस भी हैं जो आप लोगों के साथ करनी है। टाइम मेरे पास कम होता है, आपको पता है 1 घंटे से ज़्यादा की मीटिंग मैं नहीं लेता, और 1 घंटा हमारे लिए काफ़ी होता है। जैसा कि सर्दियों का मौसम है और हमारी कम्युनिटी का जो साइज है वो आज 4 लाख से ज़्यादा तक है, और धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं। और इस ग्रो के साथ हमें टाइम और लैंग्वेज और बहुत सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है। तो मैं चाहूँगा कि आज से जो टाइमिंग है, दैट इज़ इंडिया टाइम 8 बजे 8 PM नाइट मीटिंग होगी। आज की जो मीटिंग है वो 7:30 हो रही है इंडिया टाइम से, दुबई टाइम 6 PM। बट अगली जो नेक्स्ट मीटिंग्स होंगी वो डेली बेसिस पे 8 PM होंगी, ताकि इजिली सभी लोग इस मीटिंग को अटेंड कर पाएँ, क्योंकि हमारे जो यूजर्स हैं वो कई ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। और रात को इतनी इतनी नाइट को लोगों को मीटिंग अटेंड करना, उतनी ज़्यादा लोग अटेंड नहीं कर पाते जितने नॉर्मल टाइम में कर रहे थे। तो मुझे लगता है ये टाइमिंग अच्छी होगी। और दिन की एक मीटिंग जो इंडिया टाइम से 3 PM की है वो भी कल से शेड्यूल्ड होंगी। उनमें जो भी हमारे होस्ट हैं वो उसको उस मीटिंग को होस्ट करेंगे, और उसमें आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस मीटिंग्स में इनवाइट करें, क्योंकि नाइट की मीटिंग्स अगर जो लोग नहीं अटेंड कर पाते हैं वो डे वाले में रहें, जो डे वाले कर लेते हैं इवनिंग में। यानी एक दिन में आपने किसी गेस्ट को आज दिन की मीटिंग में, इफ यू इनवाइटेड इन डे टाइम सम गेस्ट or they not able to join, you can same guest they can come into the night meeting. If you invited some guest into the night meeting and they want to start business with you, you can invite the second meeting on 3 PM, so that will take very less time to engage with you। मतलब बहुत कम समय में आपके लोग एक्टिव हो जाएंगे और आपके साथ काम करना शुरू कर देंगे। तो ये प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है। तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम लूंगा आप लोगों से, और चाहूंगा मैं हमारे साथ जितने भी हमारे दिग्गज लीडर हैं, जो हमारे को होस्ट हैं, हमारे यंग लीडर्स हैं, उन सभी को कोशिश करता हूं कम समय में आप लोगों को होस्ट बनाओ, जिसकी मदद से इस मीटिंग को सक्सेसफुल कर पाऊंगा। मिस्टर शिवम कश्यप जी हैं, मिस्टर किंग खान साहब हमारे ग्रेट लीडर, मिस्टर ज्ञान सिंह जी हैं हमारे ग्रेट लीडर, मोहनलाल सैनी जी हैं हमारे ग्रेट टीम मेंबर्स, किशन जी हमारे साथ हैं। किशन जी काफी एक्टिव, बहुत एक्टिव लीडर में से एक हैं। और जस्ट अ मोमेंट गाइस, हमारे विश्वजीत जी हैं, मैं विश्वजीत जी को को होस्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी होस्ट होते हैं काफी सारी मीटिंग्स में विश्वजीत जी। संदीप राठौर जी हैं हमारे ग्रेट लीडर, जो लखनऊ के किंग माने जाते हैं, और शुरुआती दिनों से हमारे साथ हैं। इन लोगों की हेल्प से आज इतनी बड़ी कम्युनिटी बन पाई है।
मिस्टर आनंद जी हैं कर्नाटका से। मिस्टर साहिल राज प्रजापति जी हैं हमारे ग्रेट लीडर, यंगेस्ट लीडर। शिवेश कुमार जी, द ग्रेट लीडर। हमारे कुमार बलवंत जी हैं। माधव जी हैं गोवा, माधव गोवा के नाम से जाने जाते हैं। वैसे माधव जी का नाम कुछ और है, माधव वर्टिकर है। हमारे ग्रेट लीडर हैं जिनके वर्ल्ड वाइड चाइना वगैरह हर एक कंट्री में इनका अपना नेटवर्क है। काफ़ी लीडर हैं, मोर देन हंड्रेड्स। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ इस मीटिंग में सक्सेसफुली आप लोगों के साथ रूबरू करा पाऊँ। संजय वर्मा जी भी हैं। हमारे ग्रेट लीडर। चले जी, ऑलमोस्ट मैंने कोशिश किया है। मिस्टर पाटिल जी कहाँ गए? मिलन पाटिल, आई डोंट नो, आई थिंक सो मिलन जी आज बिजी हो अपनी मीटिंग से। मिस्टर वसीम जी हैं, दीपक वसीम जी। चले जी, दीपक जी का नाम नहीं आ रहा है, आई डोंट नो। हीरालाल सुतार जी हैं, को होस्ट मिस्टर हीरालाल सुतार जी। महेश शर्मा जी हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वेट करें, आज की मीटिंग बड़ी शानदार होने वाली है। दीपक वसीम जी हैं हैदराबाद के नाम से। आई डोंट नो कहाँ है दीपक जी। अच्छा, कई ऐसे हमारे को होस्ट हैं जिनको इस मीटिंग में आना होता है और वो किसी और के नाम से आ जाते हैं। किसी और के नाम से का मतलब ये है कि मेरा नाम राम कुमार है और मैं चाहता हूँ कि दीपक जी के नाम से आना, तो मैंने अपना नाम चेंज कर लिया और दीपक जी से एंट्री कर लिया। ऐसे भी कुछ लोग हैं। अच्छी बात है। चलें जी, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सारे को होस्ट मेरे साथ ऑलरेडी हैं आज इस मीटिंग में। मोस्टली मैंने कोशिश की है लेने के लिए। कुछ नए चहेते और बहुत ही एनर्जेटिक लीडर्स भी हैं, नए लीडर्स जिनको आज आप इस मीटिंग में देखने का मौका मिला होगा। जिनमें ज्ञान सिंह जी हैं, जिसमें मिस्टर प्रजापति के सुपुत्र जी हैं। इसके अलावा भी मिस्टर आनंद जी हैं। आनंद जी भी काफ़ी एक्टिव लीडर में से एक हैं, यंगेस्ट लीडर में से हैं। इसी तरीके से काफ़ी लीडर्स हैं। शिवम कश्यप, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शिवम भी यंगेस्ट लीडर में से एक हैं। और ज़्यादा लोगों को तो मैं मीटिंग में नहीं ले पाऊंगा कि मैं मेरी मीटिंग्स में सिर्फ मैं ही लेता हूँ, मीटिंग को मैं ही कंडक्ट करता हूँ। बट मैं ये आज आप लोगों की ज़रूरत थी, इस वजह से मैंने लिया आप लोगों को अपने साथ। ज्योतिराम जी सर ऑलरेडी, चलो जी, ज्योतिराम जी हमारे साथ हैं। विजय जी, वन ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ आवर कम्युनिटी। विजय राठौर जी भी हैं। चलें जी, इसके बाद मैं नहीं ले पाऊंगा सर, बहुत सारे लोग हैं। अमन देव जी हैं, मुश्ताक अहमद जी हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, काफ़ी लोग हैं। मीटिंग को शुरू करते हैं, मीटिंग डिले हो जाएगी नहीं तो। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रहा है? करेंगे कोई एग्जैक्टली सर, हेल्प? ओके है, डन है जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। क्या लगता है आज की मीटिंग कैसी होनी चाहिए?
बिल्कुल वैसे आलीशान। जैसी आपकी तैयारी है, रिलैक्स करें सर, बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए और वैसे ही होगी जैसी आपने प्लानिंग करके आप आए हैं सर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। देखें, ये होती है लीडर की खासियत, कौन सी बात कैसे बोलनी चाहिए, ये आप लोगों को सीखना चाहिए लीडर के साथ। जस्ट मोमेंट, क्लोज करूं अपना विंडो। थैंक यू। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, लास्ट 15 डेज, कई लोग 20-25 दिन भी बोल रहे हैं, कई लोग 10 दिन भी बोल रहे हैं, कई लोग 5 दिन भी बोल रहे हैं, कई लोग 1-1 महीना बोल रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और बहुत सारे सोशल मीडिया में अच्छे बुरे अलग अलग तरीके से कमेंट और न्यूज चलाते हैं। बट एक सच्चाई आपको नहीं भूलना होगा, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है पिछले 13 सालों में, और हर 3 साल में एक ऐसा बदलाव आता है, ऐसा चेंजेज आता है, जहाँ पे सारी यूटिलिटी, सारी टेक्नोलॉजी और सारी एफिलिएशंस खत्म हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं। इस सच्चाई से आप लोगों को रूबरू होना पड़ेगा। जितने भी को होस्ट हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी माइक्स म्यूट कर दें सर। जी, और किसी को होस्ट का माइक बेमतलब का अनम्यूटेड दिखा तो को होस्ट से हटा दिया जाएगा। तो ग्रेट, चल रहे थैंक यू, हैं, थैंक यू। थैंक यू। जस्ट अ मोमेंट, तो डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, आप लोगों की हेल्प चाहिए बस। 2-3 चीजें आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जिस भी लोकेशन में आप लोग बैठे हुए हैं इंडिया के या और अदर कंट्रीज के, आप उस लोकेशन को चेक करें, इंटरनेट आपका सही है, वॉइस क्लियर आ रहा है, अपना माइक भी चेक करें, और कोशिश करें कि 1 घंटे का जो टाइम है, ये 1 घंटे का टाइम अपने लिए निकाल पाए, सुन पाए, सीख पाए, समझ पाए और कुछ डिसीजन ले पाए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो हमारी कम्युनिटी बनी है, ये कम्युनिटी ऐसे नहीं बनी है। इस कम्युनिटी के पीछे बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों की बहुत ज्यादा कुर्बानियां का मतलब ये नहीं है कि आप देश के सरहद पे जाके शहीद हो रहे हैं। कुर्बानियों का मतलब है कि सेक्रीफाई जो आपने किया है, जो अपना टाइम दिया है, जो आप उसके लिए जो टाइम, जिस टाइम पे जो चीज करनी थी उसको छोड़कर आपने इंपॉर्टेंसी इस कम्युनिटी को बिल्ड करने में लगाया है, लोगों की सपनों को सजाने में लगाया हुआ है, तब जाके आज इतनी बड़ी कम्युनिटी और एक पॉजिटिव कम्युनिटी हमारे सामने बन पाई है। और आज 10 दिनों और 15 दिनों के कॉन्टिन्यूअस सिस्टम कई बार वर्क नहीं करता है, आप लोगों के फेवर में वर्क नहीं करता है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में हमारा एक पॉजिटिव माहौल आप लोगों ने बनाया है, पॉजिटिव सेंस है आप लोगों में। तो ये एक दिन का काम नहीं होता है, ये बहुत बड़ा हमारे हम लोगों का अपना सेक्रीफाई जो हमने किया होता है सिस्टम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, उसका ही रिजल्ट है। तो मैं उन सभी टीम मेंबर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा, उन सभी कोर लीडर्स का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने विश्वास जताया हम लोगों पे, हमारे सिस्टम पे और सिस्टम की गुणवत्ता पे। तो मैं आज बात करूंगा कि जो आज मार्केट आपने देखा है क्रिप्टो की, जिसमें आप बिटकॉइन, इथेरियम और पता नहीं, आई डोंट नो, बहुत सारे तरह के, मोर देन 100,000, अगर पूरा टोटल हिस्ट्री की बात करें, पिछले 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जाकर देखेंगे, तो जिसका पोर्टफोलियो $1 लाख का था। पोर्टफोलियो का मतलब यह है कि आपके पास 1 करोड़ रुपए का, एक एग्जांपल ले रहा हूं, INR में, और डॉलर में $1 लाख का था, वो जो पोर्टफोलियो रह गया है सिर्फ और सिर्फ 20,000 का रह गया है। मे बी लेसर होगा, अगर आपने पोर्टफोलियो में कुछ अच्छे एसेट चूज नहीं किए होंगे तो लेसर देन 10,000 रह गया है। देखें, वो एसेट्स में तो कमी हुई, एसेट्स की वैल्यूएशन में कमी हुई, वो तो एक अलग है, बट आपको उसमें से एसेट्स के अंदर क्वांटिटी में भी ग्रोथ नहीं है। कहने का मतलब, आपने कोई चीज, एक चीज ली थी 10 के संख्या में, 20 के संख्या में, 100 के संख्या में तो कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसका एप्रिसिएशन में जरूर गिरावट आई है, और गिरावट ऐसी आई है कि आप शायद रिकवरी कर लेगा 4 साल, 5 साल, 10 साल भी लग जाए, बट क्योंकि एक फेथ है, क्योंकि आपने रिस्क 100% लिया है, क्योंकि आपको पता है कि कोई आंसरेबल नहीं है और आपके पास कोई वे नहीं है। लेकिन आप देखेंगे, बात करते हैं ब्लॉकचेन की, और बात करते हैं कॉइन की, और बात करते हैं टोकन की, और हम बात करते हैं BFIC की। तो BFIC दुनिया की पहली ऐसी एक लौती कॉइन है, वन ऑफ द फर्स्ट एंड ओनली कॉइन एग्जिस्ट फॉर रिवॉर्डेबल और फ्री ऑफ कॉस्ट। पता नहीं आप लोग इसको कैसे समझते हैं नए लोग, मैं बता दूं, दुनिया का पहला ऐसा कॉइन है जो रिवॉर्ड के लिए बना है, बट रिवॉर्ड देने का भी एक सिस्टम होता है, रिवॉर्ड देने का भी एक सिस्टम होता है। उसी सिस्टम के अंदर मोर देन 26 प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहे हैं, और वो प्रोजेक्ट का दिन ऐसा आ गया है कि लास्ट ईयर हमने बताया था कि ये प्रोजेक्ट आने वाले हैं, उन प्रोजेक्टों में भी बदलाव आए हैं, प्रोजेक्ट में भी गिनती की संख्याओं में भी चेंजेस आए हैं, यानी कोई 10 प्रोजेक्ट आने थे, आज 26 प्रोजेक्ट हैं।
प्रोजेक्ट के फीचर्स थे, समय के साथ जो बदलते हैं उसके फीचर्स में भी बदलाव आए हैं। इन सब के बावजूद भी डेवलपमेंट का काम कभी रुका नहीं, और आज इस स्टेज पे बैठे हुए हैं जहां पे हमारे प्रोजेक्ट जो है मोर देन 50% प्रोजेक्ट डिलीवरी के स्टेज पे हैं, डिलीवरी के स्टेज पे हैं। बट डिलीवरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी वैल्यू बरकरार रखना। क्यों? क्योंकि आज पूरी दुनिया, अगर बात करूं, थोड़ा सा टेक्निकल बात कर रहा हूं, इसको रिलेट करने की, रियलिटी से रिलेट करवाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों की, फिर आप लोगों के मुद्दे की बात करूंगा मैं। अगर बात करूं रियलिटी, रियलिटी में है क्या और कैसे काम करता है, अगर मैं बात करूं पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजों पे बात की गई कॉइन्स को लेकर। आई डोंट नो, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके कॉइन्स टॉप 10 में आते हैं, टॉप 5 में आते हैं, टॉप 3 में आते हैं। उन्होंने बताया हमारे पास ये टेक्नोलॉजी, हम ये सॉल्यूशन देते हैं, वो सॉल्यूशन देते हैं। बट एंड ऑफ द डे वैल्यू मैटर करता है, और वो जब वैल्यू मैटर करता है तो हर चीज मैटर करता है उसके पीछे। तो मैं बात करूं तो जब प्राइस डाउन होता है, जब उसका वैल्यू डिक्रीज होता है, तो कोई भी सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम आपने बनाया वर्चुअल वर्ल्ड में बनाया, रियल वर्ल्ड में आपने किसी को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं दिया है। मुझे आज कुछ होता है, मुझे आज कुछ जरूरत है, सुबह से शाम, जब मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और रात के 10 बजे तक घर जाता हूँ, इस बीच में जितने भी मेरे काम हैं उसमें अगर मेरी यूटिलाइजेशन हो रही है क्रिप्टो करेंसी की, या हम कॉइन की बात करें, या टेक्नोलॉजी की, और वो उसको सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम का, तो ही किसी का फायदा है ना, तो ही यूटिलिटी होती है ना, तो ही तो उसका, उसके मॉनेटरी टर्म में बढ़ने और घटने का वैल्यू है। तो ये किसी भी कॉइन ने आज तक प्रूफ नहीं कर पाया है कि रियल वर्ल्ड में उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके आम जिंदगी में बदलाव लाने का काम नहीं किया है। हाँ, उन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत काम किया है, टेक्नोलॉजी में ट्रेमेंडस रिजल्ट दिए हैं पिछले 2 सालों में। जब से कोरोना पेंडेमिक का हमने माहौल देखा है, तब से अब तक बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया। जो पिछले 7-8 सालों में किया, वो पिछले 2 सालों में उन्होंने उससे कम टाइम में भी ज्यादा काम किए हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। बट रियल लाइफ में क्या यूटिलिटी है? रियल लाइफ में उस टेक्नोलॉजी का क्या यूज है? क्या हमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहा है? नो, देयर इज नथिंग। बट क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस है कि हम रिवॉर्डेबल कहाँ है, हम कहीं सेलेबल नहीं है। सेलेबल का मतलब, फिर से समझाता हूँ, नए लोगों को समझ आएगा। सेलेबल का मतलब, एक सेलेबल होता है कि मैं एक कंपनी हूं, मैंने एक कॉइन टोकन XYZ लॉन्च किया, उसको डिफरेंट स्टेजेस में बेचा। पहले सॉफ्ट कॉइन, सॉफ्ट में बेचा। सॉफ्ट का मतलब ये है कि प्राइवेट नेटवर्क में हमारे इन्वेस्टर को लगाया, हमने इन्वेस्टर्स को बोला कि ये हमारा इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए और ये प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुंचेगा और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। फिर उसका हमने सॉफ्ट कैप लॉन्च किया, उसका एक दूसरा वर्जन लॉन्च किया। फिर उसको थर्ड में पब्लिक में उसको लेकर आया। पब्लिक में भी पब्लिक 1, पब्लिक 2, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल ऑफरिंग 1, इनिशियल ऑफरिंग 2, फिर 3 स्टेजेस में उसको हमने डेली 1 साल तक हमने यही काम किया, लोगों को अपना कॉइन डिफरेंट प्राइस में बेचने का काम किया और पैसे कलेक्ट करने का काम किया, लोगों से पब्लिक कलेक्शंस का काम किया। जो कि हम दुनिया की पहली ऐसी टेक्नोलॉजी और IT कंपनी है जिनमें हमने किसी भी तरह का पब्लिक मनी कलेक्शंस का काम नहीं है। हम कोई भी चीज सेल नहीं करते, हम कोई भी तरह का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते, बट हम लोगों को सॉल्यूशन जरूर देते हैं और लोग उसे वैल्यू में जरूर कन्वर्ट करते हैं उस अपॉर्चुनिटी को। कैसे काम करता है? ये रिवॉर्डेबल का है। 75% कॉइन जो है वो रिवॉर्ड के लिए बने हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, रिवॉर्ड मिलता है। उसी रिवॉर्ड को आप और आपकी नई कम्युनिटी जो आ रही है उनके बीच ट्रेड होता है और उसकी एक वैल्यू बनती है, जिसकी वजह से आज क्रिप्टो मार्केट क्रैश होने के बावजूद पिछले 10 महीने का अगर रिकॉर्ड देखें, हम अपनी रिकॉर्ड की बात करते हैं, लास्ट ईयर दिसंबर में हमने अपने प्रोजेक्ट को लाइव किया था पब्लिकली, यानी हम लोगों को रिवॉर्ड आना शुरू हुआ था और आज तकरीबन 10 महीने और कुछ दिन का टाइम हुआ है। सॉरी गाइस, जस्ट आई टेक वन वाटर। तो जैसा कि पता है, पिछले 10 महीने का अगर टारगेट देखेंगे, 10 महीने की हिस्ट्री उठाकर देखें, टॉप 10 कॉइन्स इन द वर्ल्ड, उनका जो ग्रोथ रेशियो रहा है और हमारा जो ग्रोथ रेशियो रहा है, आज भी हम अपने इनिशियल ऑफरिंग जो 3% दिया था अपने ही कम्युनिटी मेंबर को, उनके बावजूद भी उस 3% के सप्लाई का मोर देन 1000%, नॉट 1000%, मोर देन 2000% हम लोगों ने रिवॉर्ड में बांटा है उस 3% के अगेंस्ट।
यानी 3% का जो टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन था, उनको जिन्होंने होल्ड किया, उसके अगेंस्ट जो कम्युनिटी आई, उसके अगेंस्ट हमने मोर देन 2000%, अगर वो उस टाइम कोई 6 लाख कॉइन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, 3% का मतलब ये है इनिशियल ऑफरिंग में कॉइन एक्सचेंज में, उसके अगेंस्ट जो हमने आज टोटल कॉइन डिस्ट्रीब्यूट दिया, उसका परसेंटेज आप लोग निकाल देना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। और उसके बावजूद भी उसकी वैल्यू अपने इनिशियल प्राइस से मोर देन 1500%, 1500 गुना बढ़ी है। और आज का एवरेज प्राइस $20 के आसपास है, $2.4, मैं 2.4 नहीं, इसको राउंड अबाउट पर $2.5 की बात करते हैं। $2.5 का आज की डेट में जो है वो $20 है। कितने परसेंट होते हैं जी? तकरीबन 1700% की ग्रोथ है। कब? जब हमने अपने इनिशियल ऑफरिंग को डिस्ट्रीब्यूट के अगेंस्ट 2000%, यानी 6 का तकरीबन 12 लाख कॉइन, 1,20,00,000 कॉइन, समथिंग लाइक, आई डोंट नो, उसका कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा। 6 लाख कॉइन थे, 6 लाख के बदले में हमने अब तक जो टोटल BFIC नेटवर्क फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को मिला के, एक बार कैलकुलेट करना, किसी को इस 2 मिनट में टाइम है तो एक बार कैलकुलेट करके बता देना कितना अभी तक गया, उसमें -6 लाख कॉइन कर देना, परसेंटेज निकल आएगा। लगभग 2000% से ज्यादा की हमने डिस्ट्रीब्यूशन दी है, उसके बावजूद भी वैल्यू रखता है। क्यों? क्योंकि हम लाइफ में सॉल्यूशन लेकर आए, फाइनेंशियल फ्रीडम खुद क्रिएट कर रहा है। पहले हमने प्रोजेक्ट नहीं दिए कलेक्शंस करने के लिए, जैसे कि आज मार्केट में कोई भी इनिशियल कोई भी प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट बेचने आते हैं आपको कि ये प्रोडक्ट लो, इस पे मेरा इतना % मार्जिन होगा और उसका बिजनेस बनता है। आप कमा कहीं और से रहे होते हैं, यानी जॉब कहीं और कर रहे होते हैं, बिजनेस कहीं और कर रहे होते हैं, और अपनी जरूरत पूरा करने के लिए फिर उनको अलीबाबा जैसे, फ्लिपकार्ट जैसे और ऐसे बहुत सारी कंपनी से प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। बट हमने क्या किया? पहले आपको अपॉर्चुनिटी दी फाइनेंशियल फ्रीडम होने की। पहले फाइनेंशियली आप स्ट्रांग बने फर्स्ट, सेकंड हम क्या लेकर आएंगे, जब फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे और सेम टाइम में आपने टेक्नोलॉजी को समझा कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है और इसकी इंपॉर्टेंसी क्या है, तो हम लेकर आएंगे प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? जो रियल लाइफ में आपकी यूटिलिटी है। थर्ड, जब ये प्रोडक्ट आ जाएगा, जब आप फ्रीडम हो जाएंगे पैसे से और ये प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर आता है बिजनेस। उसके बाद उसके बीच में आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बिजनेस का सेंस चल रहा है उसमें। क्यों? क्योंकि आपने ही उस बिजनेस को ग्रो किया है। जिस बिजनेस में आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बनने जा रहे हैं, एज ए कस्टमर बनने जा रहे हैं, एज ए यूजर बनने जा रहे हैं, वो आपका ही तो बिजनेस है, आपके ही रेफरेंस से, आपकी ही कम्युनिटी मेंबर। वहां पे कोई मर्चेंट बन रहा है, कोई यूजर बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई आपका खरीद रहा है। उनमें से कम्युनिटी मेंबर भी आप ही हैं, यूजर भी आप ही हैं, सेलर भी आप ही हैं, और कॉइन के रिवॉर्ड जो मिले हैं, उसकी वैल्यू जो अप्रिशिएट कराते हैं, वो भी आप ही कर रहे हैं। यानी ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम ऑटोनमस होते हुए भी पब्लिक के कंट्रोल में आ जाता है। तो ये पब्लिक प्रोजेक्ट हो गया ना। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। इन्हीं बीच में ऑलरेडी हम लोगों ने काफी सारी चीजों को सॉल्व करते हुए यहाँ तक पहुंचे। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी कमेंट कर रहे होंगे यूट्यूब में, आई डोंट नो, मैंने यूट्यूब अभी खोला नहीं है, कि जी रिवॉर्ड कब आएगा जी, विड्रॉल कब आएगा जी, ऐसे कब होगा, वैसे कब होगा। वो मैं बता दूं कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको थोड़ा सा चीज को हटकर देखना होगा। अपने चश्मे का पावर चेंज करें, अपने चश्मे का जो क्वालिटी है वो चेंज करें, लेंस लगवाएं, ऑपरेशन करवाएं, कुछ करें आप अपने साथ, तो आपको देखने का नजरिया बदल जाएगा। पहली बात ये कान में डाल लें कि ये MLM कंपनी नहीं है। दिस इज नॉट ए MLM कंपनी, दिस इज नॉट ए ROI गिविंग टू यू ROI। किसी भी तरह का आपको ROI हमारे यहाँ से नहीं मिलता है, नॉट रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। ये रिवॉर्डेबल काइंड है, रिवॉर्ड को बांटने का एक तरीका है जो डिफरेंट वे में देते हैं। प्लस कोई मनी कलेक्शन कंपनी नहीं है जहाँ पैसे का कलेक्शन किया जाता है। ठीक है जी। आज तक जितने भी मार्केट में जिस भी तरह के प्रोजेक्ट आए गए, आएंगे, जाएंगे और चल रहे हैं, उनके प्रिंसिपल के बिल्कुल ही अगेंस्ट हैं। अब अगेंस्ट बोलूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो आप लोग मैं खुद ही कैलकुलेट करना क्यों अगेंस्ट हैं, कैसे अगेंस्ट हैं। वहां पे सेटिंग मिलता है, वहां पे खर्चे मिलते हैं। इस तरीके से हम समझाऊं या ऐसे समझाऊं कि वहां पे कमिटमेंट किया जाता है और कमिटमेंट पूरा नहीं होता। वहां पे RO बोला जाता है बट ROI कभी नहीं मिलता। वहां पे बोला जाता है प्रोजेक्ट लाया जाएगा, प्रोजेक्ट आता नहीं है। वहां पे टेक्निकल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात की जाती है, कोई टेक्नोलॉजी कभी काम में नहीं आती। वहां कोई हर चीज बेची जाती है, कभी
दिया नहीं जाता। तो ऐसे हर वो काम जो वहां होते हैं मार्केट में, वो हमने नहीं करना, ये पहली इंटेंशन थी और वो इंटेंशन आप लोगों को नजर आई है। अब मैं बता दूं, बात करते हैं ब्लॉकचेन की। तो ब्लॉकचेन हमारा ऑलरेडी लाइव है। अब चाहें तो अगर किसी को भी शक है, लग रहा है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है, सिस्टम नहीं चल रहा है, तो मैं बता दूं, सिस्टम जब भी अपग्रेड पे जाता है, जब भी कुछ नया होने के लिए जाता है, तो आपको कुछ ना कुछ नया मिलता है। मैं आपको सबसे पहले ओपन करके दिखाऊं, अगर ऐसा लग रहा है तो आप स्क्रीन पे चेक करें और हर 1 मिनट की ट्रांजैक्शंस और वॉल्यूम्स और सारी चीजें चेक कर सकते हैं। ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, टोटल 24,50,555 ट्रांजेक्शन हुए हैं। आप BFIC स्कैन नया वर्जन जो 0x से शुरू होता है, वो कब लाइव हुआ था? लास्ट 90 डेज से भी कम हुआ होगा, आई थिंक सो। डेट चेक कर लेना आप लोग। ऐसा ही है? कोई बताएगा मुझे? किसी को याद है? इससे पहले वाला डेट? सेम ये BFIC स्कैन 0x लाइव कब हुआ था? 26 अगस्त। 26 अगस्त। कितना टाइम हो गया जी? सर 3.5 महीना। 3.5 महीने। 3.5 महीने में कम से कम 20 दिन काम नहीं चला होगा, ऐसे ही है? एग्जैक्टली सर। 100 डेज हुए हैं सर। 100 डेज में 24,50,000 ट्रांजेक्शन हैं। क्या लगता है ये कम ट्रांजेक्शन है? नहीं, बिल्कुल सही है। वॉलेट है जी 1,63,000। जब ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे का मतलब बहुत कम ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पब्लिक ट्रांजेक्शन हमने अभी बंद किया हुआ है, लेकिन ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन ऑन है। ब्लॉकचेन पे वो हर चीज हो रही है जो आप चाहें। अगर ब्लॉकचेन पे नहीं हो रही होती तो ये ब्लॉक्स नहीं बन रहे होते, ब्लॉक माइंड नहीं हो रहे होते, और ब्लॉक में यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं होता है। 1-2 मिनट पहले की ट्रांजेक्शन है, आप चेक कर सकते हैं। ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे एड्रेस पे कितना BFIC, कितने चार्जेस लगे, कहाँ गए कहाँ आए, A to Z काम चल रहा है। तो हर चीज चल रहा है, बट कुछ चीजें जो हो रही होती है वो आपके और हमारे फायदे के लिए होती है। जब आपके और हमारे फायदे की बात करते हैं तो इसमें आपको अपने लिए सपोर्ट करना है, हमें नहीं सपोर्ट करना। जब तक आप अपनी सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको दुनिया कोई भी सपोर्ट नहीं करने वाला है। कोई भी सपोर्ट नहीं करने वाला है। आपको समझना होगा टेक्नोलॉजी में, आपको सीखना होगा, नहीं तो आप हमेशा ही बेवकूफ बनाए जाएंगे डिफरेंट शब्दों के थ्रू या डिफरेंट लोगों के थ्रू। तो आपको हमको आसान लफ्जों में समझना है कि ब्लॉकचेन की जानकारी लेनी है। ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन कहाँ सर्च करते हैं, कहाँ वैलिड होता है, कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ गई है, उसको ट्रेस कैसे कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कैसे हो सकता है। अब 2-3 चीजें हैं जो मैं बोलना चाहूंगा, जो प्रॉब्लम से रिलेटेड है, उस पर मैं होकर आ रहा हूँ। आज की मीटिंग वैसे नए गेस्ट के लिए नहीं थी, मुझे पहले ही बता देना था, बट आई थिंक सो उनके लिए भी फायदेमंद होगा। तो बता दूं कि ये हमारी जितने भी आप लोगों के पास प्राइवेट की हैं, जो ओल्ड प्राइवेट कीज हैं, जहां पे आपके पास कॉइन्स थे, वो कॉइन वैसे ही वैसे हैं। यानी आपके मेटामास्क में हैं जो कॉइन्स, वो वैसे के वैसे हैं। क्योंकि मेटामास्क और ब्लॉकचेन के बीच जो ब्रिजिंग का काम होता है, वो एक कोडिंग नेटवर्क से चलता है। यानी एक वॉलेट है जिसको ब्लॉकचेन की एक्सेसिबिलिटी मिलती है। उस एक्सेसिबिलिटी के लिए कुछ कोड होते हैं जिसके थ्रू वो एक्सेस कर सकते हैं। उस कोड को हमने सिक्योरिटी पर्पस के लिए हटाया हुआ था, उस कोडिंग का काम चल रहा है। और अगले इस मीटिंग के एंड होते होते ही, यानी अगले 1 घंटे के अंदर अंदर ही आप लोगों को वो एक्सेसिबिलिटी एक्टिवेट मिलेंगी। और आपने करना क्या है, जो भी आपके बैलेंस है वो नए एड्रेस पे रख सकते हैं। नया एड्रेस कहाँ है जी? नया एड्रेस है BFIC नेटवर्क के नए एप्लीकेशंस में। उस एड्रेस में आप सेंड भी कर सकते हैं और वहां ट्रांसफर भी कर सकते हैं पुराने ब्लॉकचेन, पुराने जो भी आपके पास पुराना जो भी एसेट वहां पड़ा हुआ है, वो वहां का वही है। आप रिफ्रेश करेंगे, एक्टिव होने के बाद RPC नेटवर्क बोलते हैं उसे। जैसे मेटामास्क एक्टिव होगा, आपका बैलेंस वहां दिखेगा, उस बैलेंस को आप अपने BFIC नेटवर्क पे ट्रांसफर करेंगे। या दूसरा ऑप्शन है, एक्सचेंज ऑन पे ट्रांसफर करेंगे बहुत इजीली। चाहे तो उसको रनिंग में भी रख सकते हैं, बट मैं बोलूंगा सिक्योरिटी पर्पस, आप चाहें तो वहां का बैलेंस BFIC नेटवर्क पे ट्रांसफर कर लें, ज्यादा इजी होगा। ताकि एक वॉलेट से ही रन करेंगे तो इजी रहेगा। सेम BFIC नेटवर्क के अलावा BFIC के जो यूटिलिटी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में भी आप
ने जो भी विड्रॉल प्रोसेस किए हैं वो विड्रॉल भी प्रोसेस में है, और वो विड्रॉल्स लास्ट आई थिंक 12 डेज से विड्रॉल्स हैं, और वो विड्रॉल्स इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आपको मेटामास्क से प्रोसेस होता है Web3 के थ्रू। आप जैसे इसको विड्रॉ करेंगे आपका एवरी 5 डेज एक साथ आपका विड्रॉल नहीं आएगा, जितना भी आपका विड्रॉल्स पड़ा है उसके अंदर, जितना भी विड्रॉल्स है वो 5-5 दिन के स्लॉट्स में आएंगे। फर्स्ट डे 5 डेज का आएगा, सेकंड डे फिर 5 डेज का आएगा, फिर 5 डेज का, इस तरीके से आएगा। अगर मेरा $1000 है, $333 आज आ जाएगा, $333 नेक्स्ट विड्रॉल में, $333। इससे है कि सप्लाई और आपकी डिमांड जो है वो कंट्रोल में होगी और आप इसका इंजॉय ले पाएंगे, और आप लोगों की आईडीज जो भी आपको लगानी है रेफरल्स के थ्रू, वो आईडीज भी प्लेस कर पाएंगे इजिली। ये 2 सॉल्यूशंस आपके पास आ गए। विड्रॉल्स जैसे ही बीएफआईसी की जो कनेक्टिविटी है अपने मेटामास्क के थ्रू वो कंप्लीट होते ही बीएफआईसी नेटवर्क के जो भी आपके पास जो भी विड्रॉल्स से रिलेटेड हैं इशू, वो भी सॉल्व हो जाएंगे, और वो भी ऑटोमेटिकली आप लोगों को क्रेडिट हो जाएंगे आज नाइट में। हो सकता है इंडिया और यहाँ के टाइम में 1.5 घंटे का डिफरेंस हो, तो 12-1 बजे तक या सुबह तक, मॉर्निंग तक आपको वो क्रेडिट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, कहीं भी कोई इशू नहीं है। इन चीजों से हटके मैं बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है जी जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट आने जा रहे हैं, और जो प्रोजेक्ट आने जा रहे हैं वो दुनिया को बदल के रख देने वाले प्रोजेक्ट हैं, दुनिया को बदल कर रख देने वाले प्रोजेक्ट हैं, जिसकी आगाज थाईलैंड ट्रिप में हो सकता है हो जाए। थाईलैंड की ट्रिप ऑलरेडी फाइनल है, नियर अबाउट बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है वहाँ थाईलैंड में। मोर देन 500 टीम मेंबर्स होंगे जिन्होंने अचीव किया था। 500 टीम मेंबर्स हैं जो कि थाईलैंड को अचीव किया है, वो वहाँ होंगे, और वहाँ पे लॉन्चिंग और बहुत सारे बड़े फंक्शंस, बहुत सारे अनाउंसमेंट भी होंगी। उसकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट हमारा एक इवेंट है जो इंटरनेशनल इवेंट है, दैट इवेंट इज इन दुबई। वो प्राइवेट इवेंट है, वो टीम मेंबर्स के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जितने भी हमारे सेलिब्रिटी स्टार्स हैं और जितने भी मीडिया से रिलेटेड हैं और जितने भी सेलिब्रिटीज हैं और जितने भी कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं और जो इनवाइटेड हैं प्राइवेट गेस्ट, उन्हीं के लिए है। इंटरनेशनल मीडिया से रिलेटेड वो लोग हैं जो हम लोग जो अपने प्रोजेक्ट एज ए ब्लॉकचेन कंपनी, एज ए आईटी कंपनी, एज ए फाइनेंस फिनटेक कंपनी हम जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं वो वर्ल्ड वाइड उसकी एक इवेंट है, दैट इज नेक्स्ट मंथ। वो डेट अभी डिस्क्लोज नहीं है, डेट आप लोगों के पास आ जाएगा इवेंट के 10 दिन पहले। तो इस तरीके ये सारी प्लानिंग्स हैं। प्रोजेक्ट ऑलरेडी जैसा कि लास्ट मीटिंग में हम लोगों ने आप लोगों को बताया था, ऑलरेडी मोर देन 9 प्रोजेक्ट ऑन टेबल है, डिलीवरीज के लिए कंप्लीट है। सिर्फ टाइम टू टाइम उसका एक डेट डिसाइड है, उस डेट के हिसाब से आप लोगों को वो डिलीवरीज मिलती जाएंगी। जो सबसे अच्छी बात है कि हमारा ब्लॉकचेन बिल्कुल ही 100% सिक्योर है, 100% सिक्योर है। किसी के दिमाग में किसी भी तरह की कोई बात है तो अपने दिमाग से निकालते हैं। 100% हमारा ब्लॉकचेन सिक्योर्ड है। हमारे पास जो रोड मैप बनाए गए हैं उस रोड मैप के हिसाब से प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहे हैं। एज पर एक्सचेंज लिस्टिंग की बात करें, एज पर जो प्रोजेक्ट डिलीवरीज की बात करें, लव वॉलेट की बात करें, डेक्स की बात करें, एनएफटी प्लेटफॉर्म्स की बात करें, हम बात करें जोकर की, हम बात करें जितने भी प्लेटफॉर्म है जो आप जानते हैं जिनका, वो सारे यूटिलिटी प्लेटफॉर्म्स एक से एक करके आते जा रहे हैं। और ये मौका है आप लोगों को दुनिया को दिखाने का कि आपने सबसे ज्यादा BFIC कलेक्शंस करके रखा हुआ है। और आपको बता दूं आज से पहले हमारे जितने भी को होस्ट हैं यहाँ गवाह हैं वो सारे, आज से पहले पूरी दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बिटकॉइन का कोई ऑफर निकल जाए और बिटकॉइन ऑफर में मिल जाए। पूरी दुनिया में नहीं हुआ, पूरी हिस्ट्री में नहीं हुआ, और हमने ये करके दिखाया। ट्रम्प कार्ड के थ्रू हम लोगों को 20% डिस्काउंट BFIC के थ्रू बिटकॉइन मिला। इससे बड़ा एग्जाम्पल पूरी हिस्ट्री में क्रिप्टो करेंसी में नहीं हो सकता, और ये लाइव आप लोग गवाह हैं। मैं चाहूंगा हम में से जितने भी कोहोस्ट हैं जिन्होंने भी बिटकॉइन लिया है और उनको विड्रॉल उन्होंने किया है अपने वॉलेट्स में, वो अपना माइक अनम्यूट करके बताएं कि ये लाइफ का कैसा एग्जाम्पल है। और साथ के साथ मैंडेटरी है, जितने भी विड्रॉल्स आप लोगों को आपने बाय किए हैं और विड्रॉल लिए हैं और आपके वॉलेट्स में भी हैं बैलेंस जो रह गए, वो भी विड्रॉल्स आज चले जाएंगे, प्रोसेस हो जाएंगे। क्योंकि BSC के BEP20 बिटकॉइन, यानी जिसको हम बिटकॉइन बी भी बोलते हैं, BTC B में आप लोगों को मिल रहा है, क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन चार्ज ना लगे।
देखें हम डिस्काउंट हमने दिया, बट हम तब भी सोच रहे हैं कि हमारे कम्युनिटी मेंबर को चार्ज ना लगे, आपके पास जो पैसा पहुंच रहा है उसमें वेस्ट ना हो, वहां से भी आप सेव करें। अगर बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन होती तो शायद $30, $40 या $50, उससे भी ज्यादा आपको ट्रांजैक्शन फीस पे करना होता, उसको भी हमने सेव करके दिया है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि जहां पे जितने भी को होस्ट हैं जिन्होंने बिटकॉइन बाय किया, उन सबको एक 30 सेकेंड का एक वीडियो बनाना है, एक पॉजिटिव वीडियो बनाना है कि आपने BFIC के साथ अपनी जिंदगी में क्या बदलाव लाया, और ट्रम्प कार्ड ने ऐसा पहली बार किया है, ये बात भी आपको बतानी, और अपना इतना बिटकॉइन बाय किया था और ये डिस्काउंट आपको मिला और आपने विड्रॉल किया है, और ये आप प्रूफ है। नेक्स्ट बिटकॉइन का भी डेट अनाउंस होने वाला है ट्रम्प कार्ड का, उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी मेंबर्स आएंगे। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी को होस्ट हैं जिन्होंने भी इसका फायदा लिया है या उन्होंने इसका एंजॉय किया है इस ऑफर का, आप बताएं इस पूरे कम्युनिटी मेंबर को कि आपको कैसा फील हो रहा है। थैंक यू नवल सर। सारी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। मैं किंग खान फ्रॉम राजस्थान। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब मैंने ये सुना कि बिटकॉइन भी BFIC से 20% डिस्काउंट रेट में मिलेगा, तो दोस्तों मैं सच बता दूं आपको, मैं बिलीव नहीं कर पाया, क्योंकि 22 साल से इस इंडस्ट्रीज के अंदर हूं। ऐसा नामुमकिन मुझे लग रहा था, लेकिन मैं एक शादी में था, जैसे ही ऑफर आया मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है क्या। दोस्तों मैं बता दूं आपको, मैंने सिंगल एक BTC तुरंत परचेज किया और विद इन सेकेंड वो सक्सेसफुल मेरा मैसेज हुआ। मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि दोस्तों वहां 20% डिस्काउंट मिल रहा था, लेकिन $2.5 हमारा बढ़ चुका था। कितना डिस्काउंट हुआ सर, अगर कैलकुलेशन करें तो ये एक नामुमकिन सी चीज हमारे नवल सर और हमारे मेंटर्स, इनकी मेहनत और इनकी ईमानदारी और की बदौलत ये संभव हो पाया। और हम सीना तान के कह सकते हैं, हर व्यक्ति के साथ में खड़े ये कह सकते हैं कि हमारी इनोवेशन फैक्ट्री ने वो कर दिखाया जो कोई बिलीव ही नहीं कर सकता। जब मैंने लोगों को बताया, मेरे पुराने साथियों को खान साहब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। थैंक क्या हुआ? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर अब आ रही है। पहले नहीं आई थी? नहीं, बीच में सर निकल गया। थैंक यू सारी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। मैं किंग खान फ्रॉम राजस्थान। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो बिलीव नहीं कर पा रहा था, वो काम इनोवेशन फैक्ट्री के इस प्लेटफॉर्म से हुआ और मैंने एक BTC परचेज किया, विद इन सेकेंड मेरा सक्सेसफुल मैसेज आया। तो दोस्तों मेरा खुशी का ठिकाना ना रहा। खान साहब अच्छा क्या लोग तो बिलीव नहीं करेंगे, बोलेंगे पता नहीं खान साहब ऐसे बोल रहा है। आप ऐसे पहले मेंबर हैं जिन्होंने एक बिटकॉइन खरीदा, नहीं दूसरे हैं, सॉरी, एक उससे पहले ऑलरेडी मेरे पास स्क्रीनशॉट आ चुका था। क्या आप अपने मोबाइल का स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं कि एक बिटकॉइन आपने बाय किया था, वो आपने विड्रॉ भी लिया हुआ है? जी मैं उसका एक्सचेंज ऑन का दिखा सकता हूँ सर। मैंने अभी विड्रॉल नहीं लगाया उसका। आप दिखा दें। बाकी मेरे जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन हुए थे उनका विड्रॉल लगवाया लोगों का। कोई और पर्सन है जिन्होंने बाय किया है, लिया है और उनको बेनिफिट मिला है? थैंक यू सर। हमने भी लिया तो सबने है, मैक्सिमम लोगों ने लिया है, क्योंकि ये ऐसा एक अनोखा प्रोजेक्ट है। तो एक ये क्या, इनोवेशन फैक्ट्री के सारे प्रोजेक्ट अपने आप में अनोखे हैं और हर प्रोजेक्ट एक दूसरे प्रोजेक्ट को टक्कर देने की काबिलियत रखता है। ये बात तो पहले हो चुकी है। और बिलीव, जो बात कहा किंग साहब ने बहुत सही बात कहा कि किसी को भी बताया जाता है, जब ये प्रोजेक्ट में शुरुआत के दौर में लोगों को बताता था तो कोई भी बोलता था कि बिलीव ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। लेकिन ये चीजें पॉसिबल करके दिखाए इनोवेशन फैक्ट्री, ये तो वाकई में इसकी तारीफ करना भी छोटी बात हो जाएगी। अब क्या तारीफ करें, क्योंकि अनबिलीवेबल चीज है। बिटकॉइन फादर ऑफ करेंसी है और उसको डिस्काउंट में दे दिया गया, ये तो अनबिलीवेबल है। रही बात दिखाने की, तो मैंने छोटा सा एक अमाउंट किया था, क्योंकि सबके फंड आप जानते ही हैं, तो मैं दिखा देता हूँ शेयर करके स्क्रीन। मैंने विड्रॉल भी लिया और विड्रॉल भी आ गया है।
मुझे Great. विड्रॉल क्रेडिट भी हो गया। आप चाहे तो जितने भी हमारे जो मेंबर्स हैं, आप चाहें तो उसको ट्रस्ट वॉलेट में भी ले सकते हैं, कहीं पे भी विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन है, वो रियल बिटकॉइन है। देयर हियर इज नथिंग फेक। दिखाएं सर एक बार। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। फर्स्ट अपना ये चालू कर लूँ। दो सेकंड सर, मैं ये अपना स्क्रीन शेयर कर सर। यस यस, आ गया जी। ओके, मैं इसमें जा रहा हूँ विड्रॉल, और विड्रॉल में जाके आप हिस्ट्री में जाएं। ये तारीख चेंज कर देता हूँ, 11 विड्रॉल, 11 तारीख से थे। ये सक्सेस हो गया। देखिए जी, मैंने आपके 0.2 सामने है। आज की डेट है 12 तारीख। नहीं सर, मैंने कल ही कर दिया था ये। देख, ये 1.2 BTC, 0.2 BTC इनको मिला है 20% डिस्काउंट में। और जब इन्होंने BFIC दिया होगा तो BFIC बाय नहीं किया होगा, इनको फ्री में रिवॉर्ड आया होगा। बिल्कुल सर, फ्री का रिवॉर्ड ही था, और वो रिवॉर्ड यहाँ पे संजोग बस यहीं पे था, इसलिए मैं कर पाया। और कैसा लग बहुत रहा है? अच्छा लगा, क्योंकि अनबिलीवेबल था ये, और वो अपने साथ होता है तो ज्यादा लोगों को खुशी होती है, और ये दिखाने में भी उतनी ही खुशी हो रही है। मैं फर्स्ट टाइम स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इसमें, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, ये सक्सेस भी हो चुका है, मुझे क्रेडिट भी हो चुका है, और ये 11 तारीख को ऑफर खत्म हुआ था, 12 तारीख को ही खत्म हुआ था, और 12 तारीख को विड्रॉल मार्क थे, और 12 की इसमें आ गया था। ग्रेट। क्रेडिट हो चुका है मुझे सर। कोई और लीडर्स हैं, कोई और हमारे को होस्ट में से, मेंबर्स में हैं जिन्होंने बाय किया, विड्रॉल किया और उनके पास है? एनी अदर? कोई भी नहीं है, या बताना नहीं चाहते ज्यादा बिटकॉइन ले लिया है? सर 500 बिटकॉइन की सेल हुई है, कौन शेयर करेगा? ग्रेट ग्रेट। तनवीर जी हमारे साथ हैं। तनवीर जी, आप अनम्यूट हैं। जी स्टार्टिंग सर। गुड इवनिंग। मैं किंग खान साहब जो थे उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सही बोला कि $2.5 ऊपर चला गया और 20% के ऊपर दिया। पाकिस्तान के अंदर भी आज तक ये कभी भी नहीं हुआ, और ये इनोवेशन फैक्ट्री का एक शाहकार है कि लोगों को करोड़पति अमीर बना रहा है ये लोग, और इसमें बहुत पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा हिस्सा ले रही है और बहुत खुश है। ग्रेट ग्रेट। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका आज से पहले का और अभी का? बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा है। और ये 20% और 2.5% का फर्क जो है, फिर बिटकॉइन लेके रखना, और ये अगर ऊपर जाता है 18,000, 19,000, 20,000, 25,000, तो ये एक किस्म की लॉटरी है, और लोग करोड़पति होंगे इससे, लेके रखेंगे लोग इसको। तो इसका बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू तनवीर साहब। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे गजेंद्र जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मे बी इन्होंने भी बाय किया हो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ लाइव, क्योंकि आपको बिलीव हो, यहाँ पे जितने भी नए गेस्ट हमारे यूट्यूब पे सुन रहे हैं या कहीं पे भी हो, उनको लगे दैट इज एवरीथिंग रियल, देयर इज नथिंग फेक, नथिंग पेड। गजेंद्र जी बताएं सर। थैंक यू। चले, वीरू पांचाल जी हमारे बहुत ओल्ड मेंबर हैं कम्युनिटी के, और वो मुझे लग रहा है उन्होंने बाय किया है और वो बताना चाह रहे हैं।
वीरू जी को अनम्यूट कर देंगे क्या कोई भी को होस्ट? वीरू पांचाल। जी मैं कर दे रहा हूँ। जी वीरू जी। सर अनम्यूट कर दिया। जी वीरू पंचाल आप अनम्यूटेड हैं। वीरू जी सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। वेरी गुड इवनिंग। सर मैंने बाय तो नहीं किया है, लेकिन जैसे ही ये प्रोमो देखी तो सर रियल में बहुत बहुत अच्छा लगा। और हमारी इनोवेशन फैक्ट्री कम्युनिटी के लिए इतने अच्छे अच्छे काम कर रही है, इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट्स ला रही है, और सर मौके पे मौके लोगों को दे रही है। तो मेरे पास फंड नहीं था तो मैंने बाय नहीं किया। बाकी ये सर जय इनोवेशन फैक्ट्री सर, थैंक यू। मजा आ गया सर। चलें जी, अब मैं बताना चाहूँगा, कुछ अपडेट देना चाहूँगा, उसके बाद मैं हैंड ओवर करूँगा अपने हमारे साथ हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राणा जी भी हमारे साथ हैं। तो मैं अपडेट ये देना चाहूँगा कि जो हमारा iOS का था एक अपडेट, वो iOS ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है और किसी भी घंटे 1 से 2 घंटे 3 घंटे में कभी भी आपके पास iOS का अपडेट आ जाएगा, पहला। दूसरा, जो एप्लीकेशन अभी रन हो रहा है एंड्रॉयड में, जो लोग ओल्ड एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं, यानी कि ओल्ड वर्जन एंड्रॉयड, ओल्ड मोबाइल्स, उनमें कई 1-2% ऐसे हैं जिनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो भी आपके पास अपडेट्स आएंगे, उनको सिर्फ अपडेट करना है एप्लीकेशंस को, वो भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा आज ही नाइट में। दोनों चीजें सॉल्व हो जाएंगी। एंड्रॉयड का जो छोटा छोटा इशूज है उसके अंदर, वो भी कई एप्लीकेशन जो एंड्रॉयड के ओल्ड वर्जन हैं उसमें आ रहे हैं, नए वर्जन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, आपका एप्पल ऐप स्टोर पे ऑलरेडी जा चुका है और कभी भी 2, 4, 5 घंटे 6 घंटे में अप्रूवल आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एप्लीकेशंस पहले से ही वेरीफाइड है, कहीं भी कोडिंग्स वगैरह में कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये दोनों चीजें हैं। जैसा कि विड्रॉल्स हैं, विड्रॉल से रिलेटेड अपडेट ऑलरेडी दे दिया गया है कि आपको 5 डेज के आपके पास विड्रॉल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के आया करेंगे। प्लस आरपीसी नेटवर्क ऑलरेडी हो सकता है कि एक्टिवेट हो गया हो या अगले 10-15 मिनट में 20 मिनट में कभी भी एक्टिवेट हो जाए। और आपके BFIC नेटवर्क के विड्रॉल्स भी आपको ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएंगे जितने भी हैं। और छोटे छोटे जो भी इशूज हैं अपने लीडर्स के थ्रू, किसी को भी, मुझे भी डायरेक्ट ना सेंड करें, किसी भी हम में से किसी को भी सेंड ना करें, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम उस टीम में भी नहीं है जो हम इन चीजों को देखते हैं। और आने वाले दिनों में विद इन अ वीक आप बात करें तो आज आई थिंक 13 है, नेक्स्ट 14 है, नेक्स्ट मैक्सिमम 28 20 तारीख से आप लोगों को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, वो लाइव चैट सिस्टम शुरू हो रहा है जिसमें आपको लाइव उसका सॉल्यूशन मिलेगा। किसी भी एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो, XYZ, जैसे बैंकिंग में आपको बैंक बिना गए आप सारा सॉल्यूशन घर बैठे कर लेते हैं, किसमें, IVR के थ्रू या बोट के थ्रू, वैसे ही आपको कहीं नहीं जाना, कुछ भी किसी से बात नहीं करना। जो भी प्रॉब्लम जिस भी एप्लीकेशंस में, एक्सचेंज के अंदर, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में कहीं भी आ रहा होगा, वो आपको चैट सिस्टम में जाना है, वहां पे आपको जो भी फंक्शन है वहां पे आप ऐड करेंगे और आपका विद इन अ टाइम लाइन वो सॉल्व हो जाया करेगा, क्योंकि उसके लिए डेडिकेटेड ऑलरेडी इंटरनेशनल कॉल सेंटर सेटअप किया गया है, जिसकी ऑलरेडी ट्रेनिंग का काम चल रहा है और वो सारे प्रोजेक्ट के ऊपर लुक आफ्टर करेगी, जैसे MNCs कंपनीज का सारा होता है। तो वो पूरा डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा। कोई अपलाइन से रिलेटेड, डाउनलाइन से रिलेटेड, सीनियर जूनियर से रिलेटेड, आप लोग फ्री हो जाएंगे। आप लोगों को सिर्फ अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, लोगों को एजुकेट करना है और जो है वो अपने आप को बिजनेस जो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेके आना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे साथ हमारे ग्रेट नवल सर, हाँ जी नवल सर, मुझे अभी कुछ कहना है। हमारे साथ में चंद्रकांत पटेल सर हैं, जिन्होंने 1 BTC लिया है और वो लाइव दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल उनको अनम्यूट कर देता हूँ। बिल्कुल मैं नाम चंद्रकांत पटेल सर, आप अनम्यूट हैं। ग्रेट। चंद्रकांत जी पहले मेंबर हैं जिन्होंने लिया था, मैंने बताया आपको, सबसे पहले मेंबर हैं चंद्रकांत जी जिन्होंने 1 BTC बाय की थी। मैं को होस्ट कर रहा हूं सर आपको, ताकि आप स्क्रीन शेयर कर सकें। जस्ट मोमेंट सर। नवल सर, अमन देव जी को भी को होस्ट बना दीजिए सर। ऑलरेडी अमन देव जी हैं। चंद्रकांत जी देखें सर। यस, वो फोटोज में मैंने वो फोटो लिया है उसका, तो वो कैसे मैं बता सकता हूँ
सर आप अपने स्क्रीन पे शेयर पे जाएं, शेयर स्क्रीन को प्रेस करें। शेयर Zoom पे जाओ। कॉन्टेक्ट, शेयर कंटेंट, हाँ शेयर कंटेंट, शेयर स्क्रीन कर दें। शेयर कंटेंट। सर देख के ऐसा ना हो कि स्क्रीन शेयर करने के चक्कर में कोई प्राइवेट की वगैरह सेक्टर शेयर हो जाए। नहीं ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो जस्ट चेक कर लें पहले, बैकग्राउंड से अपने स्क्रीन को ऑन कर लें, जहाँ पे जिसको शेयर करना है फिर शेयर स्क्रीन पे जाए। सर चंद्रकांत पटेल सर, मैं आपका स्क्रीनशॉट आपको मैं दिखा देता हूँ सभी कम्युनिटी को, और ये ओके, चंद्रकांत बस पटेल अच्छा सर है। का स्क्रीनशॉट है, और इन्होंने पूरा आपको मैं क्वांटिटी दिखा देता हूँ 0.99 पूरा 1 BTC बाई किया है इन्होंने, और इन्होंने $22-23 के ऊपर किया है, तो इन्हें 20% डिस्काउंट ना बोलकर 40% का इन्होंने इंक्रीज किया है। और ये बिटकॉइन बिनांस पे जैसे ही पहुंचाएंगे उसके बाद सेल करके फिर BFIC परचेज करेंगे, क्योंकि हमारी जो फ्यूल करेंसी है वो BFIC होनी चाहिए। थैंक यू। ग्रेट। तो ये है तरीका। देखें आपने 20% 20% नहीं 23-24% से ज्यादा का डिस्काउंट भी लिया, और अभी कॉइन का प्राइस रेट डाउन आया, तो आप पहले सेल करेंगे बिटकॉइंस को, क्योंकि बिटकॉइन ऑलरेडी 17,000 पे हो गया है, और 17,000 पे आप सेल करेंगे, 70,200 पे सेल करेंगे आई थिंक सो, और फिर जाकर अगर अभी बाय करते हैं तो आप देखेंगे कि टोटल आपको BFIC बाय करने में 40% ज्यादा, आपके पास अगर 100 BFIC थे तो वो 1400 BFIC हो, मतलब 140 BFIC हो चुके हैं। तो ये सारा जो है वो पॉसिबिलिटी है, जब आपकी नीयत अच्छी हो, जब आप प्रोजेक्ट को बिल्ड करना चाहते हैं, जब आप कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर राणा साहब आप लोगों के बीच हैं, और आप लोगों को कुछ अपडेट भी देंगे। और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो हमारा सबसे चहेता, सबसे एडवांस और सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है, जहां पे हम लोग रातों रात इमीडिएटली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अर्निंग कमा सकते हैं और लंबे टर्म तक अपनी पारी खेल सकते हैं, उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है, उस पर ज्यादा हमें काम करना है। क्यों? क्योंकि इमीडिएट इनकम चाहिए हर किसी को, और वो प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार है, जैसा कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट ऑलरेडी किया हुआ है और अच्छी अर्निंग पे पहुंचे हुए हैं। कम्युनिटी को अपने समझाना है, और आपको कम्युनिटी को आपको बताना है कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या है और कैसे काम करता है, कैसे ये नॉन स्टॉपेबल है अगले 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक। इसमें एक लंबी पारी का गेम किया जा सकता है, खेला जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राणा साहब को अपना माइक हैंड ओवर करूंगा और आप लोगों से अलविदा लेना चाहूंगा। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग आवर प्रोजेक्ट। गुड इवनिंग गाइस, थैंक यू नवल भाई, थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि आपको नवल भाई ने कुछ अपडेट्स बता दी, अपडेट्स तो इस वक्त क्या जाननी है सारी कम्युनिटी ने, सारी कम्युनिटी को इस वक्त एक ही चीज का इंतजार है, जिसका हमें बखूबी अंदाजा है जी कि हमें सिस्टम कब लाइव होगा, किस वक्त हम लोग विड्रॉल ले पाएंगे और किस समय पे हम लोग फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर भरपूर तरीके से काम कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक जो फीडबैक आ रहा है, जो दोस्तों की तरफ से रिक्वायरमेंट आ रही है, और जितना प्रेशर है जी कि इसे जल्द से जल्द लाइव कर दें, क्योंकि कोई दोस्त बता रहा है जी कि मेरे पास 50,000 की सेल पड़ी है, कोई बता रहा है 1 लाख की सेल पड़ी है, कोई बता रहा है जी मेरे पास इवन $4 लाख की सेल पड़ी हुई है, तो मुझे वो सबमिट करनी है। तो इस तरह की बहुत सारी अच्छी और बड़ी न्यूज जो है वो लोगों के पास है, हमारी कम्युनिटी लीडर्स के पास है, जो ये चाह रहे हैं कि ये फौरन लाइव किया जाए और इसको हम लोग अपना बिजनेस सबमिट कर सकें, ना सिर्फ खुद अर्न करें बल्कि जो हमारे नए कस्टमर है, नए हमारी कम्युनिटी मेंबर है, वो भी यहाँ पे प्रॉपरली अर्न कर पाए। तो उसके लिए वो इंतजार की घड़ियां जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं। अगले कुछ घंटों में, मे बी हो सकता है कि 1 घंटे में, हो सकता है कि 6 घंटे में, किसी भी समय पे ये लाइव हो जाएगा और आपका मेटामास्क जो है वो भी एक्टिव हो जाएगा, आप नए पैकेजेस भी लगा सकेंगे। अभी क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुके हैं 15 दिन का डिले है आपके विड्रॉल में, और वो जो विड्रॉल है, जैसे नवल भाई ने आपके साथ शेयर किया कि वो जिन लोगों की क्वेरीज उन्होंने रिक्वेस्ट सबमिट की हुई है विड्रॉल की, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर विड्रॉल की रिक्वेस्ट सबमिट की हुई है, तो वो उसको जो पहले 5 दिन के अंदर रिक्वेस्ट थी वो फौरी तौर पे लोगों को क्रेडिट मिल जाएगा। अगले दिन में फिर 5 दिन की, और फिर 5 दिन की, और चौथे दिन से ये डे बाय डे पे आ जाएगा, करंट डेट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। इसका इस तरीके से एक बर्डन जो है वो सिस्टम के ऊपर भी नहीं पड़ेगा और आप सभी लोग भी
एक अच्छी और भरपूर इनकम को एंजॉय कर पाएंगे। तो ये चीजें जो है वो छोटी छोटी समटाइम हमें लग रहा होता है कि कुछ हमारे लिए दिक्कत हो रही है, लेकिन हर दिक्कत के अंदर एक आसानी छुपी होती है और वो आसानी जो है वो आप लोगों के सामने अभी आने जा रही है। ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ मैं ये बात आप लोगों से बोलना चाहूंगा क्योंकि टाइम भी हमारा मीटिंग का हो चुका है, 1 घंटा कंप्लीट हो गया है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जिन दोस्तों को भी रिवॉर्ड मिलेंगे यहाँ पे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर और BFIC नेटवर्क के अंदर भी, तो वो सिर्फ रिवार्ड्स को ठंडा करके खाइएगा, रिवार्ड्स को ठंडा करके खाइएगा। ये शिवेश जी आसान शब्दों में बता पाएंगे कि मेरी इस बात का क्या मतलब है। ठंडा करके खाइएगा, और अगर ठंडा करके खाएंगे तो मजा भी ज्यादा आएगा और इनकम भी ज्यादा आएगी, राइट। तो सिर्फ यही एक मैसेज है मेरी तरफ से कि सिस्टम जो है जिसमें जितना डिले था वो डिले ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। बस अभी चंद घंटे रह गए हैं और चंद घंटे में किसी भी आवर में ये सिस्टम जो है वो लाइव हो जाएगा। आपको BFIC नेटवर्क के रिवॉर्ड्स जो है वो भी क्रेडिट हो जाएंगे, वो भी 2 पोर्शन के अंदर होंगे, और उसके बाद फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के रिवॉर्ड जो है वो भी आपको क्रेडिट हो जाएंगे, जैसे कि आपके साथ फार्मूला शेयर किया गया है। तो बस जम के काम कीजिए, एक लंबी रेस है, बहुत बड़ा विजन है, बड़े टारगेट्स हैं। तो बड़े टारगेट्स में ये छोटे छोटे हर्डल जो है ये पार्ट ऑफ गेम, तो इससे हमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। हमने ये जो कम्युनिटी बनी है, ये जो इनोवेशन फैक्ट्री है, ये लंबे अरसे के लिए स्टे करने आई है, और अभी तक की जो हिस्ट्री है वो यही बताती है कि जी यहाँ पे जो जो जुड़ा है उसकी किस्मत में 4 चांद लग गए हैं। सो जुड़े रहिए, इनकम बनाते रहिए, ना सिर्फ खुद बनाइए बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी इसके अंदर इन्वॉल्व कीजिए। और मैं इसी बात के साथ खत्म करूंगा अपनी बात को। शवेश जी अगर कोई लास्ट में कोई बात करना चाहे तो फिर मीटिंग को क्लोज कर। राणा जी दीपक बुसानी हियर। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह गुड, वंडरफुल। सर थोड़ा क्लैरिटी और दे दीजिए, BFIC नेटवर्क का विड्रॉवल भी 5-5 दिन जैसे आएगा लाइक फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, या डेली आ जाएगा? नहीं, देखिए BFIC नेटवर्क के अंदर कल के दिन में 4 दिन का रिवॉर्ड आप लोगों को क्रेडिट हो चुका होगा, 4 दिन का। तो वो 2 पोर्शन के अंदर 2-2 दिन का रिवॉर्ड जो है वो आपको मिल जाएगा, और फिर डे बाय डे पे आ जाएगा। And this will be done auto withdrawal, correct? Yeah. Thank you so much, sir. थैंक यू सर। आप दोनों मेंटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने फिर से समय निकाला पूरी कम्युनिटी के लिए, तो पूरी कम्युनिटी की तरफ से हम लोग आपके आभारी हैं। और जो बेसिक नीड थी, जो कम्युनिटी की जो बेसिक नीड थी, जो लोग चाह रहे थे कि हाँ हमें कुछ ऐसा मिले, और काफी लोग विड्रॉल को लेके क्वेश्चंस था लोगों का। तो फ्रेंड्स लास्ट मीटिंग में मैंने बताया था कि RPC URL से संबंधित कुछ चीजें हैं जो चल रही हैं, और जैसा कि सर लोगों ने बताया कि कभी भी ये 1-8 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर हो सकता है, और कल अर्ली मॉर्निंग में आप लोग 2 दिन का रिवार्ड कम से कम एंजॉय कर पाएंगे। और इम्पोर्टेंट चीज जो सर ने हिंट्स कहा कि ठंडा करके खाएं तो फ्रेंड्स आई थिंक आप सब लोग समझ चुके होंगे कि ऐसा नहीं, बस जितनी जरूरत हो उतनी कॉइन को सेल पे ले जाएं, क्योंकि यदि आप ज्यादा कॉइन को सेल पे लेके चले जाएंगे तो आप सभी दोस्त जानते हैं कि फिर प्राइस ड्रॉप होगा, और जब प्राइस ड्रॉप होगा तो वो भी अल्टीमेटली घुमा फिरा के दूसरे रास्ते से वो आपका ही नुकसान है। तो जितनी जरूरत हो, किसी को EMI भरनी है, किसी को कुछ और करने हैं, तो उस तरह का जितनी बेसिक नीड होगी, आई थिंक कि आप लोग हिंट समझ पा रहे होंगे, बस उतना ही सेल करना है। अभी ऐसा नहीं कि 4 दिन का जो जमा हो गया है तो एक ही दिन में सेल कर देना है, क्योंकि फिर 16 तारीख के बाद कुछ बड़ा हो सकता है। तो फ्रेंड्स आई थिंक कि आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे। मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल जरूरत के हिसाब से अपने कॉइन को सेल करें। आपका BFI बहुत बड़ी संपत्ति है, जैसा कि आप दोस्तों ने अभी भी सुना कि ठीक है हमने बिटकॉइन खरीदे, बट क्या है कि उसको सेल करके डॉलर में कन्वर्ट करके वापस से अपनी BFIC की क्वांटिटी ही बढ़ाने जा रहे हैं। क्योंकि मैंने उस दिन वाली मीटिंग में बताया था कि ये ऑफर है बिटकॉइन लवर्स के लिए, BFIC लवर्स के लिए नहीं है। तो जो बिटकॉइन लवर्स थे उन्हें 20% पे बिटकॉइन मिला, दैट इज वेरी गुड, अनबिलीवेबल। बट जिन लोगों को BFI कॉइन की पोटेंशियल पता है, उन लोगों को BFI पे कॉन्सेंट्रेट लोगों ने किया, और दैट इज ए गुड थिंग।
तो फ्रेंड्स आई थिंक कि आप सभी चीजों को समझ पा रहे होंगे। और 16 को जो शायद सर कुछ बताना चाहेंगे 16 के इवेंट के बारे में, राणा सर? 16 को किसने बता दिया आपको 16 को कोई इवेंट है? किसने? चले मान लेते हैं कुछ नहीं है। हाँ। चले अभी टाइम आने दें, चीजें जो है वो खुद ब खुद अनवील होंगी, क्योंकि बिफोर टाइम चीजें शेयर करने से वो समटाइम जो है बहुत सारे उसके अंदर हर्डल्स का शिकार हो जाते हैं, ग्लिचेस आने लग जाते हैं जी। हाँ। थैंक यू। नजर भी लग जाती है ना, ये बड़ा फैक्टर है। ओके सर। तो फ्रेंड्स बट हम लोगों ने सुना है सर 16 को और 20 को कुछ होने वाला है, तो बस वो चीजें कुछ याद रह गई कानों में। तो फ्रेंड्स ज्यादा लंबा इंतजार नहीं है, और वो ऐतिहासिक दिन जिस 4 दिसंबर को हम लोग इस सिस्टम के साथ अपनी अर्निंग स्टार्ट कर पाए थे, वो 4 दिसंबर भी बहुत जल्द नजदीक आने वाला है। तो हम सभी लोग हर चीज को, एक एक चीज को, अपनी एक एक खुशियों को, एक एक अचीवमेंट को अपने नियर एंड डियर के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ एंजॉय करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत बधाई आप सभी दोस्तों का, और दिल से धन्यवाद आप सभी दोस्तों को, सक्सेस की अग्रिम बधाई जी। थैंक यू। ओके गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा बाय बाय। राणा सर सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। एक चीज जानना चाहिए था, जैसा कि नवल सर ने कई बार क्लियर तो किया है, मीटिंग में भी, हमारी कोचिंग की मीटिंग में तो उस दिन भी बताए थे, मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे कम्युनिटी है, जब फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अपना लाइव होगा, आरपीसी लाइव होगा, तो वो अभी वॉलेट से तो कनेक्टेड नहीं होगा, अभी वहाँ पे आईडी पासवर्ड के थ्रू ये करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, वो वॉलेट के जरिए होगा। वॉलेट के से ही कनेक्टेड रहेगा? हाँ जी। ओके, मतलब वॉलेट से ही ओपन हो सकता है। अभी जब जैसा कि अभी नवल सर ने कहा कि आप लोग अपना पुराना वॉलेट है, जिनके पास पुराना वॉलेट, मान लीजिए किसी ने, वहाँ पे 2 तरह के लोग हैं, एक तो वो है जो BFIC नेटवर्क का वहाँ पे इंपोर्ट किए थे, और एक तो वो लोग हैं जिन्होंने मेटामास्क नया क्रिएट किया था जी। ये कोई मैटर नहीं करता, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ। नहीं, कोई मैटर नहीं करता, अभी से लाइव मेरे को क्लियर है कि कोई मैटर नहीं करता। लोग बहुत बार ऐसा कहते थे, मैं पूरी कम्युनिटी को क्लियर हो जाए उस वे में बता रहा हूँ। मुझे समझता है कि वो कोई मैटर नहीं करता है कि वो आपने इंपोर्ट किया है कि नया क्रिएट किया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए अभी सर ने कहा कि आप अपने नए एड्रेस पे डाल लीजिए, जो BFIC नेटवर्क में है वो सेफ और सिक्योर ज्यादा है, ठीक है। अभी क्या हमारा मेटामास्क में नया एड्रेस क्रिएट होगा, वो पुराना वाला रहेगा, या नया हमको क्रिएट करके वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा? अभी कुछ आपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को लेके कोई भी नई एक्टिविटी नहीं होगी, जहां से आपने छोड़ा था वहीं से वो रीस्टार्ट होगा। उसके बाद ये इसे लाइव हो जाए, फिर हो सकता है कि कल में या उससे अगले दिन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, देखते हैं अभी कि क्या इसका इम्पैक्ट आता है। तो तब ऑप्शन ये दे दिया जाएगा कि अगर किसी दोस्त ने अपना वॉलेट चेंज करना है तो तब वो उसे अपना वॉलेट अपडेट कर पाएंगे। इसके अलावा कोई एक्टिविटी आप दोस्तों ने नहीं करनी। ओके, एक चीज तो खैर फ्यूचर की बात हो गई, लेकिन अगर कहें तो मैं पूछ लूं, क्योंकि आपने जब अभी कह दिया कि वो हम कल करेंगे, आप जब अपग्रेड करेंगे तो आरपीसी वहां पे अपग्रेड करेंगे, तो वहां पे नया ब्लॉकचेन के थ्रू जनरेट होगा क्या, नया एड्रेस जनरेट होगा? अरे भाई कुछ नहीं होगा, सिर्फ लाइव होगी, आरपीसी दोबारा से लाइव होगी और मेटामास्क का उसके साथ इंटरकनेक्ट हो जाएगा। सिंपल राणा सर, अभी तो मैं समझ गया राणा सर कि अभी की सिचुएशन में, जैसा कि आपने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो तब मैं भी कुछ नहीं होगा। संजय भाई आपका जो प्रोफाइल है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का जो प्रोफाइल है, वहां पे आपको ऑप्शन आएगा कि आप अपना वॉलेट चेंज कर लें अगर जरूरत पड़ी तो। कोई नहीं संजय भाई, चिल करें, जैसे ही सिस्टम ऑन होने दें एक बार, सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी, जो आप करके देखेंगे। आसान भी नहीं है, जैसे पहले आपने इतिहास में किया है वैसा ही कुछ मिलेगा ऑफर, बट वो हो जाएगा आसानी से। क्लियर है, मुझे क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसा राणा सर ने कहा, मैंने भी फ्यूचर की बात पूछी थी, ना कि अभी की, वो मुझे क्लियर है। थैंक यू सर। ओके, ठीक है।